हेलो दोस्तों, मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में केटी ऑटोमोबाइल एंड व्लॉग में। और आज का वीडियो हमारा यार काफ़ी ना इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पहाड़ों में कार कैसे चलाते हैं उससे रिलेटेड एक दो टिप देना चाहूँगा। और बेसिकली आप देख सकते हैं जो सामने भैया जा रहे हैं, इन्होंने अपना स्टैंड ऊपर नहीं करा है। चलो लग गई चोट, अब इन्होंने कर लिया ऊपर। भगवान इनकी रक्षा करे, हमारी भी और आप सबकी भी। तो बिना वक्त जाया करे अपना वीडियो चालू करेंगे। और आप ये देख सकते हो भाई, ये देहरादून से सहारनपुर का एक्सप्रेसवे है जो कि अभी अपना चालू होने वाला है जल्दी। और अभी आप देख सकते हैं मैं अपनी डिज़ायर को लेके अपना घर की तरफ जा रहे हैं। और बेसिकली आप देख सकते हो अब इस टाइम अपनी गाड़ी ना प्रॉपर चल रही है पहाड़ों में, और ये अब हम उतर रहे हैं। ठीक है, तो उतरते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, आप मेरा आरपीएम लेवल चेक करें एक बार, 2000, और गियर डाल के मैंने छोड़ रखा है तीसरा। ठीक है ना। तो सबसे पहली टिप आपकी ये रहेगी कि आप जब भी पहाड़ों में कार ड्राइव करें गाइस, जब भी आप पहाड़ों में गाड़ी लेके जाएं, तो आप पीछे देख सकते हैं ये जो I-10 वाले भैया हैं, ये भी हमारे पीछे चल रहे हैं काफ़ी देर से। जो आगे से सियाज गई है अभी, जिसने मुझे ओवरटेक करा है, उसने ओवरटेक तब करा जब उसको साइड मिल गई। ये सब मैं आपको टिप्स दूंगा नंबर वाइज। तो सबसे पहली मेरी जो टिप रहेगी आपके लिए वो ये रहेगी कि बेसिक जो रूल है पहाड़ों का, कि आप अपनी लेन में चलेंगे। आप देख सकते हैं मैं अपनी लेन में चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में। अब सामने से बस आ रही है, वो अपनी साइड में आ रही है। अब जैसे देखिए, अब ये मोड़ आ गया। ठीक है, ये मोड़ आ गया। मोड़ पे मैं अब क्या करूँगा, हॉर्न दबाऊंगा और ब्रेक हल्के से प्रेस करके क्लच पे मैं पैर नहीं रखूंगा और गाड़ी अपना चले दूंगा। ठीक है, तो पहला बेसिक रूल हमारा क्या हुआ कि आप अपनी लाइन चेंज नहीं करेंगे, आप अपनी लाइन में ही चलेंगे। ठीक है, और बिना टाइम जायज़ किए अब दूसरा रूल बताते हैं हम आपका, जो अपना दूसरी टिप भी है आपके लिए और दूसरा रूल भी है पहाड़ों में कार ड्राइव करने के लिए। अगेन, जब भी आप गाड़ी ऊपर चढ़ाओगे या नीचे उतारोगे, कोशिश करनी है कि गियर कम से कम चेंज करने आपको, क्योंकि अगर आप गियर ज़्यादा चेंज करोगे ना तो इंजन पे काफ़ी लोड पड़ता है, इंजन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है उसका बुरा। और क्लच भी गर्म जल्दी होती है। आपने देखा होगा, अगर आप बिल्कुल पहाड़ों पे जाते हैं तो आपने देखा होगा देहरादून में कैंपटी फॉल पे अगर आप गर्मियों में जाए ना, जून जुलाई के आसपास, तो काफ़ी गाड़ियाँ वहाँ पे हीट होती हैं। रीज़न में भी यही होता है। ठीक है, रीज़न कोई अलग नहीं होता, रीज़न हमेशा यही होता है सेम। बार बार आप गियर चेंज करें। आप ये देखो, ये सब चल रहे हैं अपनी लाइन में। भैया उस सेंट्रो वाले को बहुत जल्दी थी, वो आ रहा था ओवरटेक कर, तो अब साइड नहीं मिल रही उसको। ये देखो, सेम बिलिनो वाला खुद डिस्टर्ब हो गया, दूसरों को भी डिस्टर्ब करा, बेवकूफ़ बंदा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे बंदे। देखो, सब लाइन में चल रहे हैं। जो समझदार बंदा होगा ना यार, वो सब लाइन में ही चलेंगे। इसलिए मैंने पहला ही रूल आपको बताया कि आपको लाइन चेंज नहीं करनी, आप लाइन में ही चलोगे अपने। ठीक है, वो देख लो, ये वरना वाला है, यूपी नंबर, यूपी 11, कैसे लाइन चेंज करे ये देखो, मतलब गलत। चलो ठीक है, तीसरे रूल की तरफ आते हैं। पहला रूल हो गया कि आप लाइन चेंज नहीं करेंगे। दूसरा रूल हो गया कि आप गियर कम से कम चेंज करेंगे। अभी तक देख लो अपनी तीसरे में ही चल रही है भैया, हमने कोई गियर वगैरह चेंज नहीं करा, हमारी गाड़ी उतर रही है। ठीक है, अब तीसरा रूल मैं आपको बताता हूँ। तीसरा रूल ये है कि डे का टाइम है, जैसे अभी दिन का टाइम है, तो ये जितने भी मोड़ आएंगे सब पे आप हॉर्न मारोगे। ठीक है, देखो बाइक वाले ने भी हमें हॉर्न मारा है। और अब ये आ गया मोड़ पे आ रहा है सामने से ट्रक, तो जितने भी मोड़ आएंगे पहाड़ों पे आपको सब पे अपना हॉर्न प्रेस करना है, हॉर्न दे के चलना है। जब भी मोड़ आएंगे तो अब आप ब्रेक पे पैर मारोगे धीरे धीरे। ठीक है, और इस चीज़ का ध्यान रखना कि जितने भी मोड़ आएंगे दिन के टाइम में हॉर्न मारोगे, रात के टाइम पे हॉर्न और डिपर दोनों मारोगे। रात के टाइम पे आपको डिपर भी देने हैं। ठीक है, और अब मैं बात करूं कि चौथा रूल अपना क्या है। चौथा रूल भाई हमारा ये है कि पहाड़ों पे ना आपको गाड़ी यार कभी भी भगानी नहीं है। आप जैसे अपनी स्पीड देख पा रहे हो, हमारी स्पीड है 40 से 60 के बीच में, उससे ऊपर मैं स्पीड नहीं कर रहा चेंज, क्योंकि इतनी स्पीड यार आई थिंक इनफ, इतनी स्पीड आपके लिए काफ़ी है।
क्योंकि आप बार बार अगर गाड़ी भगाओगे, ब्रेक मारोगे, एक तो यार उसमें ना मेंटली मतलब प्रेशर में रहोगे कि गाड़ी भाग रही है तो भाई अब उसको कंट्रोल करो, भाई मोड़ आ रहा है ओवरटेक करो, ब्रेक मारो, मतलब उसमें ना स्ट्रेस रहता है ना माइंड पे, और उसके साथ गाड़ी चलाने का मजा कभी आप ले ही नहीं पाओगे भाई, ठीक है ना। अभी आप देख सकते हो मैं सिंगल हैंड से गाड़ी चला रहा हूँ और एक हाथ से वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे साथ कोई है नहीं। लेकिन आप ये चीज़ मत करना, मेरी आदत है, मैं प्रोफेशनली तरीके से गाड़ी चलाता हूँ, इसलिए मेरी हैबिट है, तो मैं शूट कर रहा हूँ। और शूट करते टाइम मेरा ध्यान बिल्कुल भी फ़ोन पे नहीं है, आई डोंट नो क्या शूट हो रहा है, और मेरा ध्यान बिल्कुल अपनी कार ड्राइविंग पे। तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना भाई, बहुत रिस्क है, ठीक है। और मैं भी सॉरी मानता हूँ कि मैं कार ड्राइव करते टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप बिल्कुल मत करना। अगर आपका हाथ परफेक्ट है अपनी गाड़ी पे तभी आप ये रिस्क लेना। तो 4 रूल मैं आपको बता चुका हूँ। पहला रिपीट कर देता हूँ, पहला लाइन चेंज नहीं करनी, दूसरा गियर कम से कम चेंज करने हैं, तीसरा जब भी किसी मोड से आप जाओगे तो आपको वहाँ पे हॉर्न देने हैं, रात के टाइम पे आपको हॉर्न और डिपर दोनों देने हैं। और चौथा मैंने आपको बता दिया कि एक कंटिन्यू स्पीड में आपको गाड़ी चलानी है, ये नहीं करना कि मैं कभी चला रहा हूँ, मैं कभी कैसे चला रहा हूँ। और आरपीएम कोशिश करें कि 2000 के आसपास रखें। इससे क्या होगा ना यार, आपका मतलब आरपीएम अगर आपका 2000 पे ना तो गाड़ी का इंजन जल्दी हीट अप नहीं होगा, मतलब गर्म नहीं होगा। और जो आपका मेन काम रहेगा वो रहेगा खाली ब्रेक का और एक्सीलेटर का। एक्सीलेटर का तो मतलब ही बड़ा कम है, खाली ब्रेक पे प्रेस करना है। और जो 5वां रूल है वो मैंने आपको बता देता हूँ कि आप एक ही गियर में लगा के गाड़ी को उतारेंगे, तीसरे या चौथे में, डिपेंड करता है कि आपकी स्टेबिलिटी कितनी, आप कितने पे कंट्रोल कर सकते हैं अपनी गाड़ी को। क्योंकि यार क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, कई बंदे क्या करते हैं, न्यूट्रल करके गाड़ी को उतारते हैं, वो बिल्कुल गलत उतारते हैं। वो गलत क्यों उतारते हैं यार, आपने गाड़ी न्यूट्रल कर ली, अब गाड़ी का देखो जैसे मोड़ आ रहा है, अब मैंने क्या कर रखा है, एक्सीलेटर पर से भी पैर हटा रखा है और ब्रेक पर से भी पैर हटा रखा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर आप मान लो न्यूट्रल है तो आप ब्रेक ही दबाओगे, और इतना ज़्यादा ब्रेक दबाओगे, मतलब गाड़ी 60-70 की स्पीड में आप बार बार गाड़ी को ब्रेक दबाओगे, अब इन मोड़ पे ब्रेक दबाओगे, तो क्या होता है कि जो हमारा ब्रेक डिस्क ब्रेक होते हैं ना, जो ब्रेक शू होते हैं हमारा, वो यार गर्म होने लग जाते हैं। 1% चांस ये हो सकता है कि आपके अगर ब्रेक शू ज़्यादा घिस रखे हैं और आप पहाड़ों पे गाड़ी चला रहे हो, न्यूट्रल करके उतार रहे हो और बार बार ब्रेक मारे हो, तो आपके ब्रेक फेल भी हो सकते हैं। बहुत रिस्क होता है भाई, इसलिए कह रहा हूँ कि पहाड़ों पे आप जब भी गाड़ी चाहे चढ़ाओ चाहे उतारो, सेम गियर में रखना। चढ़ाते टाइम जो पेट्रोल की गाड़ियाँ होती है मोस्टली दूसरे या तीसरे गियर में चलती है, भाई डीजल वाली होती है वो तीसरा, चौथा, 5वां तक भी उनका लग जाता है। डिपेंड करता है कि आप कितने परफेक्ट ड्राइवर हो, आपकी स्किल्स कैसी हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात। और 5वां ये बता दिया मैंने आपको रूल। 6ठा रूल आपका गोल्डन रूल ये है कि इन केस मान लो जैसे देखो, एक तरफ तो बाउंड्री है, दूसरी तरफ फॉरेस्ट है, जंगल है। कई बार क्या होता है दोनों ही तरफ जंगल होते हैं, तो आपको पहाड़ों में ना भाई बिल्कुल भी 60 से ऊपर स्पीड लेके नहीं जानी। क्योंकि क्या देखो यहाँ पे बंदर बैठा है, बंदर भी आ सकता है बीच में, कई जंगलों में हाथी भी होते हैं, ठीक है। तो मतलब जंगली जानवरों का बड़ा डर होता है। देखो भाई दिन के टाइम तो ये आते नहीं है जल्दी बाहर, दिन के टाइम ये जल्दी बाहर आते नहीं है, लेकिन रात के टाइम आते हैं। तो अगर आप रात के टाइम गाड़ी चला रहे हैं, देखो जैसे ही बंदर गए, यहाँ पे सारे बंदर है, आप हॉर्न देंगे, ब्रेक मार के चलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, मतलब जंगली जानवरों का भी आपको बिल्कुल ध्यान रख के चलना है। और आप जब भी अपनी गाड़ी को पहाड़ों में चलाएंगे, और अगर आपका मन करता है, आप सोचें कि मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ या मुझे थोड़ी ज़्यादा जल्दी है, पहली बात तो जल्दी का टाइम करना मत कभी भाई, गाड़ी चलाओ हमेशा आराम से, टाइम का मार्जिन लेके चलो। आप जब भी गाड़ी में ओवरटेक करते हैं तो ओवरटेक आपको कब करना है मैं आपको बता देता हूँ। 2 रूल हैं ओवरटेक करने के। या तो आपको ये लगे, कॉन्फिडेंस आपकी गाड़ी कैपेबल है ओवरटेक करने में कि हाँ भाई मैं इसको 300 मीटर के अंदर ओवरटेक कर दूंगा। कई बंदे भाई 200 मीटर के अंदर भी कर देते हैं। भाई देखो गाड़ी सबके पास अपनी हिसाब से होती है, किसी की छोटी किसी की बड़ी, लेकिन अपनी गाड़ी होती है। लेकिन आप किसी को ओवरटेक कर रहे हो तो उस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि या तो आपको 500 मीटर का आगे का रोड बिल्कुल क्लियर दिखे। 500 मीटर मतलब 500 मीटर 500 मीटर्स का आगे रोड आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। जैसे वो भाई I-10 वाला ओवरटेक कर रहा है, सामने से ट्रक आ गया, ये बिल्कुल गलत,
बिल्कुल गलत। ऐसा आपको कभी करना ही नहीं है। जब तक आपको आपके आगे का 500 मीटर का रोड बिल्कुल फ्री ना दिखे तब तक भाई ओवरटेक मत करना। और जब भी ओवरटेक करोगे अगले बंदे को डिपर और हॉर्न दोनों दे देना, ताकि उसको पता लगे कि आप ओवरटेक कर रहे हो। जिस साइड से ओवरटेक करोगे उस साइड का इंडिकेटर दोगे। सपोज मैं अब ओवरटेक करूँगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा हूँ, ओवरटेक करूँगा तो राइट हैंड साइड होगी मेरी, और तो मैं राइट साइड का इंडिकेटर दूंगा, उसके बाद ओवरटेक मारूंगा। और 2 रूल बता रहा था मैं, या तो आपको 500 मीटर का रोड खाली दिखे तब ओवरटेक करना, या फिर देसी भाषा में बोलूं तो भाई अगले मोड़ तक अगर खाली दिखे तभी ओवरटेक मारना। पहाड़ों में भाई मैं तो ये कहूँगा कि आप ओवरटेक करो ही मत। आपने अभी देख लिया अपनी 8-10 मिनट की वीडियो होगी, मैंने कितना ओवरटेक कर लिया। मैंने ओवरटेक करा ही नहीं भाई किसी को, मैं अपना आराम से चल रहा हूँ भाई, हमें जल्दी नहीं है ना। ठीक है, तो गाइस 10 मिनट की वीडियो होगी है। आई थिंक आपको ये 6 रूल्स समझ में आ गए हों कि क्या करना है, कैसे करना है ना। मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं जो पहाड़ों में गाड़ी लेके जाते हैं, क्योंकि अब सीज़न आ गया तो सारे लोग जाएंगे अपना, और मतलब जो भी है, अब अगर आप ड्राइवर लेके जाते हैं प्रोफेशनल ड्राइवर तो अच्छी बात है, लेकिन आप उनको भी ये बात समझाएं। मे भी कई लोगों को पता हो, और मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत प्रोफेशनल ड्राइवर हूँ या मैं एक्सपर्ट ड्राइवर हूँ। कई मेरे बड़े भाई भी हैं, वो मुझसे अच्छी तरीके से गाड़ी चलाते होंगे, और शायद कुछ बातें उनको और भी पता हों गाड़ी से रिलेटेड। क्योंकि मुझे यार ना पहाड़ों पे गाड़ी चलाते चलाते मतलब 5-6 साल हो गए हैं, मैं आता जाता रहता हूँ, काफ़ी लॉन्ग जर्नी करता हूँ पहाड़ों पे। तो ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, दूसरों का अपना अलग होता है। तो अगर आपके पास भी कोई टिप या नॉलेज है तो वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, क्योंकि भाई वो दूसरे बंदे रीड आउट करते हैं, मैं खुद भी रीड आउट करता हूँ। और भाई देखो, नॉलेज ना बांटने से बढ़ती है, समझ रहे हो। तो अगर मेरा कोई छोटा भाई भी मुझे कोई नॉलेज देगा कि नहीं भैया ये चीज़ ऐसे होती है वैसे होती है, तो भाई मैं उसको ना अपने में अप्लाई करूँगा। समझ रहे मेरी बात आप। तो भाई नॉलेज तो जहाँ से मिले ले लो भाई, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और सेफ चलिए। और अगेन आप ड्राइव करते हैं तो स्पीड लिमिट में चलाएं, सीट बेल्ट लगा के ही चलाएं, और जल्दबाजी में कभी भी गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि आप जिस मूड में गाड़ी चलाते हो आपकी अपनी भी सेफ्टी होती है, और साथ साथ जो आपके आसपास लोग जो आपके साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब जो आपके आगे पीछे, जैसे मेरे आगे HR03 सियाज चल रही है, साथ में से फॉर्च्यूनर गई, मतलब सारे ही बंदे ट्रैवलिंग करते हैं, सारे ही मुसाफिर हैं। आप व्यू देखिए पहाड़ों का कितना प्यारा है, सारे ही बंदे मुसाफिर हैं, सबको अपनी मंजिल पे जाना है। लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि घर पे आपके पेरेंट्स हैं, आपकी वाइफ है, आपकी सिस्टर है, ब्रदर है, बच्चे भी हो सकते हैं, मतलब आपकी फैमिली, आपके अपने ऐसे अपने हैं जो आपका डिनर पे इंतज़ार करते हैं। तो कभी भी गाड़ी तेज़ ना चलाएं गाइस, कभी भी ओवर स्पीड में ना चलाएं, और ड्रिंक करके तो बिल्कुल भी ना चलाएं। तो सेफ रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो शेयर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।